मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ज्योतिषाचार्य से जिनके माथे पर होता है तिलक और कमर में होती है रिवॉल्वर। का नाम लंकेश आपके गुरुजी ने रखा, लेकिन क्यों रखा? जो मेरी साधनाएं हैं, जो मेरी पूजाएं हैं, वो रावण संहिता से जुड़ी हुई हैं और मेरा कुछ स्वभाव भी उस समय पर काफी उग्र था। डिग्री भी है, लाइसेंस भी है। हाँ, सारी चीजें हैं। लाइसेंस से मतलब आप हमारा समझ रहे होंगे। ब्राह्मण वही है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो। आपका इमेज उससे थोड़ा अलग है, असलहे से एकदम लैस दिखाई पड़ते हैं। हाँ। कोई भी बगैर ऐसे शस्त्र के आपको दिखा, भाई अष्टभुजी जो माता है, वही शंख है, चक्र है, गदा है, कृपाण है, त्रिशूल है, सारी चीजें हैं। भगवान शिव के पास में आप त्रिशूल देखते हैं, हनुमान जी के हाथ में गदा देखते हैं। तो वैसे ही अपने जीवन की रक्षा करना हमारा धर्म है और इस शरीर की रक्षा करना, क्योंकि जब इस शरीर की रक्षा होगी। आप वूम एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी कि गर्भ ज्योतिषी। अभिमन्यु के समय पर आपने देखा होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रह करके चक्रव्यूह तोड़ना सीखा। गर्भ संस्कार में आप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं कि आप अपना जीवन जिए कैसे। हमारे आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जिसको जेन जी बोलते हैं ना, हाँ। इनको तो बहुत कुछ नहीं आता। ये बहुत सारी चीजों को चाह कर भी समझना नहीं चाहते। देखिए, ना ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी है और ना ये पूरी तरह से अंग्रेज है। अंग्रेजी इनको आती नहीं, हिंदी ये बोल नहीं सकते, क्योंकि माता पिता उनको वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग कहीं ना कहीं अपने कार्य में व्यस्त हैं। ऐसा क्यों होता है भविष्य जानने में? देखिए, मनुष्य का ये स्वभाव रहा है, वो हमेशा से ही भविष्य को जानने की इच्छा रखता है कि कल क्या होगा। और जो जिज्ञासा है, जो भविष्य की चिंता है, वही आज के शंका को जन्म देती है। और जो शंका को शंकाओं में बदलते हैं ना, इनसे आपको बच के रहना। ज्योतिषियों में इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मोबाइल खोलिए, आपको हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। क्या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा? क्या मेरी लव मैरिज हो पाएगी? और आप कह रहे हैं कि आप एक काम करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 200 बार जपो, पैसा आएगा। तो बोले कि ABCD 200 बार जपो, आपके पास गर्लफ्रेंड्स की लाइन लग जाए। क्या मूर्खतापूर्ण बात है ये। AI ज्योतिष आपको बताएगा कि आपका भविष्य क्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ATM से पैसे निकालने के बाद आदमी गिनता है, तो फिर AI पे इतना आप अपने कुंडली, अपना जीवन उपाय उसके बताए हुए करें। अरे AI क्या बताएगा? मैं आपको विदिन 5 मिनट ज्योतिषी बना सकता हूँ, चैलेंज है मेरा। 5 मिनट में कहीं कुंडली का प्रेडिक्शन होता है? 482 कैलकुलेशंस होती हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष जो आपको देता है, हिंट देता है। 100% प्रेडिक्शन जो है वो ज्योतिष कभी नहीं करता। हम लोग भी जो प्रेडिक्शन करते हैं 90% प्रेडिक्शन करते हैं और 10% हम भगवान के हाथ में छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग 100% भी बताते हैं। लोग कहते हैं ये तो आप उनकी बात को झुठला रहे हैं। तो हाथ धोने के लिए एक साबुन आता है जी, उसका टीवी में ऐड देखा होगा। 99.99% कीटाणु वो मारता है, 0.1% छोड़ देता है। ठीक है ना। तो जब ये जो IMA वगैरह है, ये सब भी 0.1% छोड़ते हैं। कुछ तो भगवान के सहारे छोड़ो। जो लोग कहते हैं 100% है, मैं उसको पूरी तरह से झुठलाता हूँ। टोटल मिथ्या है, फ्रॉड है। डंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ज्योतिषाचार्य से जो ट्रेडिशनल पंडित जी वाली छवि को तोड़ते हैं, कैजुअल कपड़े पहनते हैं और कभी कभी तो वो हथियारों के साथ भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका ज्ञान उनके ध्यान से उपजा है। हमारे साथ है आचार्य लंकेश जी, जिनकी पहचान है कि वो दुनिया के पहले वूम एस्ट्रोलॉजर यानी कि गर्भ ज्योतिषाचार्य है। 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है उनको इस क्षेत्र में। तो हो जाइए तैयार एक ऐसी बातचीत के, जहां हम आज बात करेंगे आपके नाम से लेकर नक्षत्रों तक, ऑनलाइन एस्ट्रो मार्केट से लेकर स्पिरिचुअल साइंस तक, और बात करेंगे लंकेश जी से कि क्या है एस्ट्रोलॉजी और क्या है जिंदगी का फलसफा। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवांटेज देती हूँ कि आज के इस सेशन को ना मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ऑब्वियसली आपके जो भी आपका ज्ञान है उसके बारे में, हमारी नई जनरेशन के बारे में, क्या क्या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में और क्या क्या होता रहा है इसके बारे में। आप बताइए, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला जो मेरा सवाल कह लीजिए या मेरी क्यूरियोसिटी कह लीजिए, वो ये है कि लंकेश नाम सुनते ही ना एक इमेज बनती है लंकापति रावण की। बिल्कुल। आपके नाम के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, आज का जो समय है उसके अनुसार हर माता पिता अपने बच्चे का नाम किसी न किसी देवी देवता के नाम पर रखते हैं, लेकिन एक नाम होता है जो आपके गुरु आपको देते हैं। ये नाम मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे
प्रदत्त है, जो इस भारत के ही नहीं, हम यूँ कहेंगे कि पूरे विश्व के सबसे प्रख्यात और ज्ञानी ज्योतिषाचार्य थे और तंत्राचार्य भी थे। स्वर्गीय चंद्र स्वामी जी महाराज, उनसे उनके जीवन के आखिरी समय में मैं उनके साथ में रहा और उसी समय पर मैंने उनसे ज्योतिष और तंत्र की शिक्षा ली। इसको ऐसे देख लें कि जैसे आपने बोला शिक्षा ली, तो जैसे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, इसका एक प्रॉपर समय के अनुसार कोर्स होता है। क्या इसका भी कोर्स होता है? हाँ, बिल्कुल कोर्स होता है। कितने वर्ष होता है? अलग अलग प्रकार में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि मेरे द्वारा जो ज्योतिष की पढ़ाई है जो की गई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी कर रखा है गर्भ ज्योतिष पर और एस्ट्रोसाइंस पर। मतलब हम आपको डॉक्टर लंकेश भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं यदि आप आपके पास डिग्री है? हाँ, बिल्कुल डिग्री है, तो आप कह सकते हैं। मतलब डिग्री भी है, लाइसेंस भी है? हाँ, सारी चीज़ें हैं। लाइसेंस से मतलब आप हमारा समझ रहे होंगे? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण वही है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो। कहते हैं कि यदि हम एक हाथ में शस्त्र रखते हैं तो दूसरे हाथ में शास्त्र भी रखते हैं। जितना हमें शस्त्रों का ज्ञान है उतना ही शास्त्रों का भी ज्ञान है, तो हम दोनों को पैदल लेकर के चलते हैं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, ये बात कही जाती है। और जिसको शस्त्र और शास्त्र दोनों का बराबर ज्ञान नहीं है, वो अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को बढ़ा के आगे कैसे चल सकता है। आपने ये तो बताया कि आपका नाम लंकेश आपके गुरुजी ने रखा, लेकिन क्यों रखा, ये सवाल अभी भी है। देखिए, कुछ रहस्य होते हैं और कहते हैं कि यदि रहस्य रहे तभी वो जीवंत रहता है। फिलहाल मैं थोड़ी सी कुछ जानकारी आपको देता हूँ, क्योंकि मैं रावण संहिता का उपासक हूँ और उसका अध्ययन नित्य प्रति करता हूँ। और मेरे ज़्यादातर उपाय जो हैं और जो मेरी साधनाएं हैं, जो मेरी पूजाएं हैं, वो रावण संहिता से जुड़ी हुई हैं। और मेरा कुछ स्वभाव भी उस समय पर काफ़ी उग्र था। अब तो मैं बहुत शांत हो गया हूँ। उस समय पर काफ़ी उग्र स्वभाव था, जिस कारण से हमारे गुरुदेव हमको लंकेश बुलाते थे, और वो नाम जो लंकेश था वो आज जीवन में बिल्कुल उतर चुका है और हर कोई मुझे लंकेश के नाम से ही जानता है। बिल्कुल, और ऐसा माना भी जाता है कि जो लंकापति रावण थे, प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। बिल्कुल, लेकिन कुछ एक गलतियां थी उनकी। देखिए, अगर हम इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो ये जिन खोजा तिन पाइयां है, समुद्र है, गहराई में उतरते आप चलते चले जाइए, आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। लेकिन आपने नए सवाल भी मिलते बिल्कुल मिलेंगे। आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि रावण जो थे वो चतुर्थ ब्रह्म थे। ब्रह्मा से हुए पुलस्त्य, पुलस्त्य से हुए विश्वश्रवा, विश्वश्रवा से हुए रावण, तो वो चतुर्थ ब्रह्मा हो गए, यानी कि ब्रह्मा जी उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो जो ब्रह्म ज्ञान है वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो इसलिए जेनेटिक आ गया, तो वो ज्ञान जो है वो जेनेटिक आता है और वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। और लेकिन जो तपस्या है, तो रावण के पास में तपस्या भी थी। उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं करी, बहुत सारे अनुष्ठान किए, और जो भी प्राप्त किया वो अपने बल से, अपनी युक्ति से, अपनी तपस्या से प्राप्त किया। बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो जब हम इमेज करते हैं एक ज्योतिषाचार्य की, जैसे हम जब ईश्वर के बारे में सोचते हैं, तो हमें माँ दुर्गा का एक अलग स्वरूप दिखाई पड़ता है, हनुमान जी का अलग स्वरूप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जब हम एक ज्योतिषाचार्य के बारे में सोचते हैं या एक पंडित जी के बारे में सोचते हैं, तो धोती कुर्ते पटके के साथ, टीका लगाए हुए, हाथ में वो पोथी लिए हुए, ऐसा एक इमेज आता है। आपका इमेज उससे थोड़ा अलग है, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने भी सुना है, देखा भी है कि कभी कभी तो आप जीन्स और टी शर्ट में भी दिखाई पड़ते हैं। अस्त्र शस्त्र, असलहे कह लें उसको, असलहे से एकदम लैस दिखाई पड़ते हैं। तो क्या आपकी ये छवि जो है, आपकी ज्योतिषाचार्य वाली छवि को धूमिल नहीं करती? क्यों धूमिल कर देगी? अरे आप एक छोटी सी चीज बताइए कि आप किसी भी, आपने भी दुर्गा जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, शिव जी का नाम लिया, कोई भी बगैर ऐसे शस्त्र के आपको दिखा? नहीं। भाई अष्टभुजी जो माता है, वही शंख है, चक्र है, गदा है, कृपाण है, त्रिशूल है, सारी चीजें हैं। भगवान शिव के पास में आप त्रिशूल देखते हैं, हनुमान जी के हाथ में गदा देखते हैं, भगवान कृष्ण के पास में भी चक्र है, राम जी के पास में भी धनुष है। तो सारे देवी देवताओं के पास कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र है। और अगर आप ये बात कहते हैं कि जैसे मैं आज के समय में मैं अस्त्र शस्त्र से चलता हूँ, जैसे जिस समय मैं आया मेरे साथ में कुछ लोग आए, 2-3 गाड़ियां हैं, अस्त्र शस्त्र आपको दिखते हैं कि काफी लोग वेपन्स लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो शरीर है, इस शरीर की तो रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई आप एक ज्योतिषाचार्य हैं, आप अपनी कुंडली खुद क्यों नहीं देख लेते? कई बार लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, मेरा ऐसा सवाल है, अभी मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, आप, लेकिन आपके पूछने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि आप अपनी, अब आप देखिए कि अगले पल क्या होने वाला है, तो अब हर पल तो मैं अपनी कुंडली देखता नहीं।
और अपनी कुंडली देखने का प्राविधान, अपने परिवार की कुंडली देखने का प्राविधान ज्योतिष में नहीं है। और साथ साथ आपको बता दूं कि अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। ज्योतिष जो आपको देता है, हिंट देता है, 100% प्रेडिक्शन जो है वो ज्योतिष कभी नहीं करता। हम लोग भी जो प्रेडिक्शन करते हैं 90% प्रेडिक्शन करते हैं और 10% हम भगवान के हाथ में छोड़ते हैं। तो इस शरीर की रक्षा मुझे करनी है। जब आप कहीं जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं तो तैयारी के साथ में जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं तैयारी के साथ में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तैयारी के हिसाब से जाते हैं ना, कि कहाँ पर क्या लेकर के जाना है, क्या गिफ्ट हमको करना है, तो तैयारी के हिसाब से जाता है कि 10 साल का बच्चा उसे क्या गिफ्ट करना है, कोई किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है तो हमें क्या गिफ्ट करना, तो एक तैयारी है। तो वैसे ही अपने जीवन की रक्षा करना हमारा धर्म है और इस शरीर की रक्षा करना, क्योंकि जब इस शरीर की रक्षा होगी तभी तो हम आगे समाज की रक्षा कर पाएंगे, समाज को कुछ नया दे पाएंगे। तो समाज को कुछ नया देने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। देखिए, सुरक्षा से लेके आपने जो बात कही ना, अब आपको सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा कि ज्योतिष में 90% ही मैं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ तो लोग 100% भी बताते हैं। लोग कहते हैं, ये तो आप उनकी बात को फिर झुठला रहे हैं। बिल्कुल झुठला रहा हूँ। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे, ये कह ले कि बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं, हमने बातचीत की है, वो कहते हैं 100% आपकी कुंडली के बारे में हर कुछ हम बता देंगे, आप कह रहे हैं 90% बता रहे हैं। एक हाथ धोने के लिए एक साबुन आता है जी, उसका टीवी में ऐड देखा होगा, 99.99% कीटाणु वो मारता है, हाँ, है ना, 0.1% छोड़ देता है। ठीक है ना। तो जब ये जो IMA वगैरह है ये सब भी 0.1% छोड़ते हैं, कुछ तो भगवान के सहारे छोड़ो। आप भगवान नहीं है, आप ज्योतिषी हैं। जब डॉक्टर इलाज करता है तो वो RX लिखता है। RX का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेफर टू गॉड। ठीक है। तो जब हम पर्चा बनाते हैं ज्योतिष के लिए, उसके लिए रेमेडीज लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं प्रभु का नाम लिखते हैं, राम लिखते हैं, नारायण लिखते हैं, श्री गणेश नाम लिखते हैं, सबको लिखते हैं कि प्रभु हम आपका नाम लेकर के इसे रेमेडी दे रहे हैं और आप इसका भला करें। तो ये करते हैं। जो लोग कहते हैं 100% है, मैं उसको पूरी तरह से झुठलाता हूं। टोटल मिथ्या है, फ्रॉड है। डंके की चोट पे ये बात बोलता हूं। ये भी आपने काफी बड़ी बात बोली। हाँ। तो वो जो एक पंडित जी वाला एक रूप होता है, स्वरूप होता है, आप उससे बहुत हटके हैं, मान लेते हैं जी। एक पंडित जी और ज्योतिषाचार्य, क्या फर्क है दोनों में? अरे तो अभी आपने पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी है, इसका मतलब पूरी लिस्ट एक बार दोबारा से पढ़िएगा। देखिए, कर्मकांड के आचार्य अलग होते हैं जो आपके घर में पूजन पाठ कराने आते हैं, ज्योतिषाचार्य अलग होते हैं, भागवत कथावाचक अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, महात्मा अलग होते हैं, और जो क्रिया कर्म कराते हैं पंडित वो अलग होते हैं। तो बहुत सारी एक वो सिस्टम है। और तांत्रिक अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं, तो सब बहुत सारी चीजें हैं, वैरायटीज। देखिए, हर चीज का जैसे क्या होता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ENT स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, साथ में हड्डियों के डॉक्टर लोग होता है, पेट का हो गया, सब अलग अलग। तो वैसे ये फील्ड है। और ज्योतिष क्या है? एक फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है। हाँ, जनरल फिजिशियन है, वो आपका इलाज करके आपको देता है। आप रेमेडीज करिए, आप ठीक होंगे। और बड़ी चीज है तो फिर आपको कहीं ना कहीं वैदिक तंत्र का भी सहारा लेना पड़ेगा, उपायों का भी सहारा लेना पड़ेगा, उससे चीजें ठीक होंगी। एक चीज मैं और कंफर्म कर दूं आपको, ज्योतिष जो आपको उपाय देता है बहुत समझ कर आपको करने चाहिए। देखिए, आप कहते हैं कि 100% वो चीज हो जाएगी, ये अभी भी आपने भी कहा। एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जब हम उपाय करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि हमें सर्दी लग रही है तो हम अलाव जलाएंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे। हम सर्दी को कम नहीं कर सकते, उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। गर्मी लग रही है तो AC चला लेंगे, ठंडा पानी, शरबत, बेल का शरबत इत्यादि चीजें हम पिएंगे। हमने गर्मी खत्म नहीं की, हमने अपने को ठंडा रखने का प्रयास किया। तो ये है ज्योतिष। और क्या गारंटी है कि बेल का शरबत आपको फायदा ही करेगा? आप लिख के दीजिए हमको। अगर आप हमें बेल का शरबत पिला रहे हैं, आप लिख के दीजिए फायदा करेगा। अगर वो नुकसान कर गया, कर सकता है ना, तो ज्योतिष भी यही कहता है कि जो आप कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आपको फायदा करे, ये नुकसान भी कर सकता है। डॉक्टर जब आपका इलाज करता है तो जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑपरेशन है वो सफल हो जाए, वो चीज दोबारा भी हो सकती है। जब आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा जीत ही जाए, मुकदमा आप हार भी सकते हैं। 100% नहीं होता, 99% हर चीज होती है। ये हम यूं कहें कि 90% तक तो होती है, 10% भगवान के हाथ में। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अब एक्चुअली मुझे भी लगा है मान लेना चाहिए, मान लेते हैं हम आपकी बात को। तो गुरुजी, अभी आपने जो पंडित जी और उनका जो बताया कि सब अलग अलग होते हैं, ज्योतिषाचार्य की अगर बात की जाए, जैसा कि आपके बारे में ये मैंने पढ़ा है कि आप वूम्ब एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी कि गर्भ ज्योतिषी हैं।
गर्भ ज्योतिष मेरी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी है, ठीक है ना? मतलब आप जनरल फिजिशियन में भी एक स्पेशलिटी है आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो आपका जो ये है प्रेगा एस्ट्रो, हाँ प्रेगा एस्ट्रो कहते हैं इसको। इसके पीछे का क्या है, मतलब प्रेगा एस्ट्रो रखने का नाम जो है आपका? देखिए जिस समय प्लेटफॉर्म पर, का। देखिए मैं आपको बताऊं, अभिमन्यु के समय पर आपने देखा होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रह करके चक्रव्यूह तोड़ना सीखा। ये सवाल देखिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ हाँ, नहीं, मैं आपको क्योंकि clear शायद करूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो ये समझ लेंगे वूम्ब एस्ट्रोलॉजर से कि अपनी माँ के पेट से सीख कर आए थे। हाँ इसलिए मैं इसको पूछना चाहती हूँ आपसे कि इसका देखिए क्या गर्भ संस्कार बहुत आवश्यक है। गर्भ संस्कार में आप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं कि आप अपना जीवन जिए कैसे। ये समय आपको बच्चे की ट्रेनिंग का है। बच्चा जिस समय पर गर्भ में है उस समय पर माता पिता को संयम भी रखना चाहिए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो सास उसे अपने पास सुलाती थी, बिल्कुल। लेकिन अब वो परंपरा खत्म बिल्कुल हो गई है। अब आप एक चीज और गौर करिएगा, आपने अक्सर देखा होगा, अब तो वो चीज नहीं है, पहले के समय में थी कि पहला बच्चा अक्सर आपको जो दिखता था तो वो थोड़ा सा सीधा साधा दिखता था, कल्चर को मानने वाला होता था। छोटा वाला थोड़ा सा शैतान चुलबुला ज्यादा होता था। कहाँ पता है इसका क्या आपको? अभी मैं क्लियर करता हूँ। गर्भ ज्योतिष इसमें इसका रहस्य छिपा हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सारी चीजें भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जब बहू विवाह होकर के घर आती थी, 1 साल तक बड़ा कठोर शासन होता था। सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो, पूजा करो, सबके पैर छुओ, सारी चीजें करो, घूंघट इतना बड़ा कर लो, ये सारी चीजें होती थी। उसके साथ में जेठानी भी हैं, नंद भी हैं, सास भी हैं, बहुत सारे रिश्ते होते थे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, पहले के समय में 1 साल में बच्चे अक्सर हो जाते थे। तो पहला बच्चा हो गया तो उस समय पर माँ दबाव में रही, तो पहला बच्चा जो रहता था वो थोड़ा सा संस्कारों को कल्चरल मानने वाला होता था। तब तक वो सबके स्वभाव को पूर्णतः समझ चुकी होती थी माँ, जब तक दूसरे बच्चे का नंबर आता था। और उस समय पर जब दूसरे बच्चे का नंबर आया, जब दूसरा बच्चा हुआ, तब तक वो सबको समझा चुकी होती थी और चीजों से लड़ने की क्षमता उसमें आती थी। इसलिए दूसरा बच्चा अक्सर तेज होता है। इस चीज को आप कभी भी गौर कर लीजिए। गर्भ ज्योतिष के बारे में तो आपने हमें बता दिया। जी। आपके हिसाब से गर्भ में जब बच्चा आता है तो अगर ज्योतिष की इस विधि का पालन किया जाए, उसको समझा जाए, तो उससे काफी कुछ हो सकता है। बहुत तो बल डॉक्टर्स बुद्धि का क्या विद्या काम विवेक। रहेगा? डॉक्टर्स का काम एक अलग है। क्या जब डॉक्टर नहीं थे तो क्या उस समय संसार में बच्चे नहीं जन्म लेते थे? हम तो आज के समय की बात कर रहे हैं। नहीं, आज के समय की बात कर रहे हैं। आज आप एक चीज बताइए, आज आप डॉक्टर के पास जाइए, बताइए कि हमारी प्रेगनेंसी है, डॉक्टर तुरंत लिखेगा कंप्लीट बेड रेस्ट, उसके बाद आयरन की दवाओं पर दवाएं, उसके बाद फिर सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरीज तो खत्म हो गई अब। नहीं तो क्या ज्योतिष, इस गर्भ ज्योतिष के सब जरिए- कुछ गर्भ ज्योतिष, एस्ट्रो मेडिकल, ये सब हमारे पार्ट्स हैं। ज्योतिष आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। पुराने किसी वैद्य के पास जाइए, जब वो आपकी नाड़ी देखता है तो आपकी जन्म कुंडली भी मांगता है। आप पुराने किसी ज्योतिष के पास जाकर तो देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ये चीजें तो हमारे आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो नहीं मानते इन सब चीजों को। अब जिसको जेन जी बोलते हैं ना, हाँ। इनको तो बहुत कुछ नहीं आता। ये बहुत सारी चीजों को चाहकर भी समझना नहीं चाहते। ये एकाकी जीवन पसंद करते हैं। ये जो जॉइंट फैमिली है उसको नहीं पसंद करते, न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो इसी तरह अपनी पुरानी सभ्यताओं को छोड़कर, देखिए ना ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी है और ना ये पूरी तरह से अंग्रेज हैं। अंग्रेजी इनको आती नहीं, हिंदी ये बोल नहीं सकते। तो ये जो जेनजी जनरेशन है ना, ये बीच की है। तो यदि हम इसको अपनी भाषा में कहें तो कुछ कठोर हो जाएगा। तो इससे अच्छा इस जनरेशन के बारे में आगे कुछ ना बोला जाए, क्योंकि माता पिता उनको वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग कहीं ना कहीं अपने कार्य में व्यस्त हैं। तो शायद इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी कोशिश है। कर रहे जो हैं। हम प्रयास कर रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। और हर एक माता पिता को अपने बच्चों को लेकर के ये प्रयास करना बहुत जरूरी है। आधुनिकता के इस दौर में अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर हमारे बच्चे नहीं मानते इन सब चीज़ों को, ज्योतिष और भविष्य, लेकिन वो चाहे छोटा हो, बुजुर्ग हो या आज के ज़माने का हो, उनको लेकिन एक चीज़ अगर ये बता दिया जाए कि ये पंडित जी बैठे, इनको हाथ दिखाओ, तुम्हारा भविष्य बता देंगे, तो बहुत जल्दी इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है भविष्य जानने में इंटरेस्ट? देखिए, मनुष्य का ये स्वभाव रहा है, वो हमेशा से ही भविष्य को जानने की इच्छा रखता है कि कल क्या होगा। हर कोई इच्छा रखता है। तो बच्चों में भी ये होती है, हम हाई स्कूल पास होंगे कि नहीं होंगे, तो हम चाहते हैं पायलट बनना, बने कि नहीं बनेंगे। तो ये तमाम सारी इच्छाएं हैं। और जो जिज्ञासा है, जो भविष्य की चिंता है, वही आज के शंका को जन्म देती है। और जो शंका को शंकाओं में बदलते हैं ना, इनसे आपको बच के रहना है। कैसे?
क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे अभी आपने डॉक्टर्स का मुझे एक एग्जांपल दिया था कि स्पेशलिटी होती है, मैं देखिए ऐसे ही अगर हम सड़कों पे देखें, बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, यहाँ भविष्य जाने, वहाँ भविष्य जाने, हाथ दिखाएं, कुंडली दिखाएं, ये करवाएं, ये कर, कैसे रोकेंगे आप इसको? बर्तन धोने के साबुन का ऐड देखा है आपने? 1000 नींबुओं की शक्ति। हाँ। तो क्या उसमें 1000 नींबू पड़े होते हैं? नहीं। नहीं होते ना। तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, इसको साथ में जाइए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक जो साबुन आता है बहुत फेमस है, अपने कानपुर का ही साबुन है, ज्योतिषियों में इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्योंकि ये अगर आप लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि ज्योतिष में आपको समझने की जरूरत है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। यदि आप ज्योतिष में जागरूक नहीं होंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। लंकेश जी, आपने अभी अभी जागरूकता की बात की, यदि आप जागरूक ना हो तो भाई ये तो बहुत सीधी सी बात है, अगर हमें पता है कि हम इस रास्ते जा रहे हैं, वहाँ पे आगे गड्ढा है, उसके बारे में हमें जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं, तो हम गिर पड़ेंगे। बिल्कुल गिरेंगे। हमें पता है कि स्कूटी का ब्रेक फेल है, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमारा एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन चूंकि आज का जो जमाना है ना, ये डिजिटल वाला जो हमारा टाइम आ गया है, जैसे आपने कहा ना, पहले के जमाने की जो औरतें हुआ करती थी, उनका एक अलग ही जीने का तरीका होता था। शायद आज के जमाने में हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो अपनी माँ को देख रहे हैं कि उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। हाँ हाँ। शायद आगे की पीढ़ियां ये नहीं देखेंगी, नहीं अब बिल्कुल नहीं देखेंगी। हाँ हाँ। तो आज के जमाने में बढ़ता हुआ सोशल मीडिया, जहां मैं आपको सही बताऊं, हर आपको एक हर गली में स्कूल मिल जाएगा, हर घर में एक डॉक्टर मिल जाएगा, और आप मोबाइल खोलिए, आपको हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। कैसे डिफरेंशिएट करें? जागरूकता की बात पे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कार्ड्स को लेके, भविष्यवाणी को लेके, मैसेज करिए आपको जवाब मिलेगा, आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे, मतलब कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करें और कैसे समझें? बरगद का पेड़ आपने देखा कभी बचपन में? जी बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। पीपल का पेड़ देखा है? हाँ, बरगद का पेड़ ऐसे देखा, बरगदाही में मम्मी लेके जाती थी, साथ में पूजा करती थी, वहां पे तो देखते थे। अच्छा, जब कभी बारिश होती है तो जगह जगह लकड़ियों पे कुकुरमुत्ते निकल आते हैं, जिसको आजकल आप लोग मशरूम कहते हैं। अच्छा, मशरूम, जी हाँ? जी, इसको मशरूम कहते हैं। तो ये जो आजकल की चीजें हैं ना, ये टैरो, कोई नाखून देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आंख बंद करके बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब ढकोसला है। जो वैदिक ज्योतिष है वो बरगद है, हजारों सालों से खड़ा हुआ है और आज भी खड़ा है। लेकिन ये जो है ना, ये कुछ समय के लिए आए हैं, इनको अपना ऐड सेलिब्रिटी से कराने की आवश्यकता पड़ती है। सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपया देते हैं कि आओ बोलो कि मैं अच्छा हूँ, फलाने अच्छे हैं। हम तो कहते हैं ना कि एक बार जुड़िए, देखिए, महसूस करिए। मैं अपनी बात नहीं करता, किसी भी जो वैदिक ज्योतिष हो उससे जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। आजकल केवल 3 चीजों पर चर्चा हो रही है। क्या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा? बहुत बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ। क्या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा? क्या मेरी लव मैरिज हो पाएगी? और आप कह रहे हैं कि आप एक काम करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 200 बार जपो, पैसा आएगा। तो बोले कि ABCD 200 बार जपो, आपके पास गर्लफ्रेंड्स की लाइन लग जाए। क्या मूर्खतापूर्ण बात है ये? है? अब आप बताइए, मतलब ऐसे, मतलब दीज ऑल आर द टॉम डिक्स एंड हैरीज, जिसको कहते हैं ना ऐरा गैरा लट्टू खैरा, ये वही है। और यहाँ पर मैं एक बात और बोलूंगा कि आप समझिए कि यहाँ जो मानव स्वभाव है ना, तो संस्कृत में कहा जाता है कि एक चक्षुर काको नयम बिल विच्छन्ना पन्नगा चीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। ये बात क्यों कही जाती है कि मानव स्वभाव जब उसकी जिज्ञासा होती है ना किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, तो बड़ी गंभीर हो जाती है कि एक चक्षुर काको नयम बिल विच्छन्ना पन्नगा, अर्थात एक आंख वाले कौवे की तरह कि दही प्राप्ति की अगर इच्छा कर ली, चेष्टा कर ली, पंख में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे भविष्य जानना है, तो वो दही को प्राप्त करेगा, भले ही उसके पंख में आग लग जाए, गिर के मर जाए। और बिल विच्छन्ना पन्नगा, बिल में गए हुए सांप की तरह, यदि कोई सांप बिल में चला गया तो पकड़ के घसीट दिया, टूट जाएगा मगर बाहर नहीं आएगा। तो उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, जब वो चीजों को समझना शुरू करता है तो छियते वर्धते चैव, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं, चंद्रमा आज ये कह रहा है, कल ये कह रहा है, परसों ये कह रहा है। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान ने शरीर में सबसे ऊपर दिमाग इसीलिए दिया है कि सबसे पहले उसका प्रयोग करो, लेकिन हम सबसे आखिरी में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। यार उनके यहाँ पर 250 लोग बैठे हैं, फ्रॉड तो नहीं होंगे, गड़बड़ तो नहीं होंगे, या 500 लोग पागल तो नहीं है,
हाँ तो क्योंकि आजकल तो हम खाना भी वहीं से मंगाते हैं ना जहाँ पे हम रेटिंग देख लेते हैं। बस रेटिंग देख के हम रेटिंग खाना देख ले। मंगाने वाली जनरेशन है। ज्योतिष को क्या समझ पाएंगे? हम दूसरों की बात पे भरोसा कर रहे हैं, हम जाके खा के चेक नहीं करते। हाँ। हमारे पास इतना समय नहीं है। बिल्कुल। देखिए हमारे जीवन की हर एक क्रिया होती है। आप बार बार आज की जनरेशन कह रहे, तो फिर एक बात मैं और कहूंगा जो हो सकता है कि आपके कानों को सुनने में भी अच्छी ना लगे। आज की जनरेशन को शौच क्रिया ढंग से करना नहीं आता। और बताइए, कमोड यदि ना हो, WC ना हो, तो वो जाकर के ठीक से फ्रेश नहीं हो सकते। और वो आज की जनरेशन क्या ही करेगी? तो आज की जनरेशन को चीजों को समझना चाहिए, अन्यथा वो जनरेशन गर्त में चली जाएगी। आज की जनरेशन, अब आप ये समझिए, हम लोग 40 साल 42 साल हो गए, दांत बाल आंखें चश्मा कहीं सब कुछ ठीक है, कोई आंखें कमजोर नहीं, कोई बाल नहीं हमारे झड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। आज की जनरेशन आप देखिए 20-22 साल के लड़के के बाल सफेद हो गए, किसी के बाल झड़ गए, कोई कमजोर हो गया, किसी की हड्डियां चट बोल रही हैं। तो आपका बल, ऊर्जा, शक्ति सब छीड़ हो रहा है। और जो बल, ऊर्जा, शक्ति है वो आपको आपके जो सनातन पद्धति है, जो वैदिक पद्धति है, उससे प्राप्त होगा, नॉर्मल तरीके से नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल। अभी तो आपने बताया कि ये सब क्या बोलते हैं उसको, मशरूम। हाँ, मशरूम। उसकी तो बात छोड़ दीजिए। हाँ। अभी तो एआई आ गया है। एआई ज्योतिष आपको बताएगा कि आपका भविष्य क्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ तो ठीक है ना, कैलकुलेटर है, उसको रखिए, साथ में रखना भी चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन एक बार जोड़ के भी चेक करते हैं कि सिर्फ कैलकुलेटर के भरोसे नहीं रहते। बैंक आप जाती है ना नोट निकालने के लिए। हाँ। जब आप बैंक जाती है ना, तो मशीन से वो गिन करके देता है, लेकिन उसके बाद भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिनती है। तो क्या आपको मशीन पे भरोसा नहीं है? तो क्यों गिन रही है? मत गिनिए, उससे गिन के दिया। आप ATM से पैसे निकालने के बाद आदमी गिनता है, बिल्कुल गिनता है ना। ये बिल्कुल सही कहा आप। तो आप सिर्फ, तो फिर एआई पे इतना, आप अपने कुंडली, अपना जीवन उपाय उसके बताए हुए करें। अरे एआई क्या बताएगा? ज्योतिष आपके ग्रहों को, नक्षत्रों को, आपकी जो शारीरिक संरचना है उसको देख करके उपाय बताता है। और एआई ने तो आपको जो बता दिया, आपको वो करना है। तो एआई के भाई के सहारा लेना, देखिए थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं, तो उस पर डिपेंड हमको नहीं होना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे पक्ष में बोलती हैं इसलिए हमें अच्छी लग रही हैं? हाँ, कह सकते ऐसा हैं, कुछ है? बिल्कुल ऐसा ये है। अंदर की बात आप ही बता सकते हैं, हाँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी देखिए, मान लीजिए हम कहीं जाए, मैं आपको विदिन 5 मिनट ज्योतिषी बना सकता हूँ, चैलेंज है मेरा। और कोई आपसे मिलेगा, कोई नहीं कहेगा कि आप ज्योतिषी नहीं हो। मैं 6 बातें आपको बताऊंगा, आप रट लीजिए। पहला, बता ही दीजिए अब आप। मैं आपको बता देता हूं। पहला, जी। आप सबके साथ करते हैं, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। बचपन में आपने बहुत स्ट्रगल किया, आप बहुत बीमार रहे होंगे एक बार। और साथ साथ आप एक चीज और ये देखिए कि आपको 99 पे सांप काटता है, आप खींच के मेहनत करके ऊपर जाते हैं, 99 से ढुलक के फिर नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ 5-6 बातें मैं आपको बता दूं, आप किसी की भी कुंडली देख करके आप बताइए, लेकिन एक आदमी की देखिएगा भीड़ में, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ यही हो रहा है। आप अभी, मैं आपको 4 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आप देखिए 5 मिनट में कहीं कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। 482 कैलकुलेशंस होती हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उसके अलावा योगनियां होती हैं, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, अति सूक्ष्मांतर, प्राण दशा, ये सारी चीजें होती हैं। 128 प्रकार के तो केवल चक्र होते हैं, एकादशांश, षोडशांश, कारकांश। और किसी भी ज्योतिष से आप जब पूछेंगे कि आज जो ये ज्योतिष बने बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है, जाया कारक ग्रह क्या होता है, कोई नहीं बताता। पता ही नहीं होगा। पता ही नहीं है तो बताइए। फिर बोलेंगे नहीं मैं तो टैरो कार्ड रीडर हूँ, फिर वो टैरो कार्ड पे आ जाएंगे। फिर बोलेंगे नहीं मैं तो हस्तरेखा वाला हूँ। आप पूछिए तो नक्षत्रों की डिग्री क्या होती है, कौन सा नक्षत्र कितने डिग्री पर जाकर के अस्त होता है, ग्रह मैत्री किसे कहते हैं। सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ करके पढ़ाना और ज्ञान के साथ में चीजों को आगे लेके जाना, तो मैं बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये वैसा ही हो गया कि हमने डांस सीख लिया और फिर हम सिखाने लगे। हाँ। और एक आप प्रॉपर सीख कर आए, फिर आपने सिखाना शुरू किया, इतना ही फर्क होगा। बस। ज्योतिष के बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई, कुंडली के बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई। आपने अपनी कुंडली कभी किसी को दिखाई है? हाँ बिल्कुल दिखाई। क्या निकला आपकी कुंडली में? कानपुर के बहुत ही विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, उनको ज्योतिष का भीष्म भी कहा जाता है। मैंने अपने और अपने परिवार की कुंडली भी दिखवाई हमने। और बस वही रहस्य वाली बात आती है कि जो चीज़ें रहस्य में, पर्दे में है, तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन कुछ तो बताइए, मतलब उस रहस्य हाँ, के बारे में। बड़ी छोटी सी बात कहेंगे कि कुंडली के 10वें भाव में गुरु, मंगल और चंद्रमा की युति है। बस इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारी समझ से तो परे हो गया ना। हाँ,
तो गूगल पे तमाम सारी चीज़ें हैं, आप गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुंडली के दशम भाव में गुरु मंगल चंद्रमा आदि तीनों ग्रह विराजमान हैं, तो कौन सा योग बनाते हैं और आपको कहाँ पहुँचाते हैं और क्या चीज़ें आपको करते हैं, तो ये आपको वहाँ से चीज़ें मालूम होगी। क्योंकि अपनी चीज़, अब मान लीजिए अब हम तो अपने बारे में अच्छा ही बताएंगे कि हम हैं तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, और हम जो करेंगे तो वो अच्छा करेंगे, हम जो चीज़ देंगे वो अच्छी होगी, वो मेरे हिसाब से होगी। हम चीज़ आपको दे रहे, पता नहीं आपके लिए अच्छी हो ना हो, तो हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा हाँ। कि अपने बारे में हाँ, क्या ही बताएंगे, क्या ही बताएंगे, जो समय है, बताएगा। सब वो तो समय बताएगा, हम क्या बोलेंगे, जो बताएगा वो समय बताएगा। आज की हमारी जनरेशन में सेलिब्रिटीज का बड़ा क्रेज है, ठीक है, क्योंकि हमें उनकी दिनचर्या के बारे में जानने का इतना ज्यादा क्रेज रहता है, तो अगर हमें ये पता चल रहा है कि उनकी कुंडली में क्या था, तो आप सोचिए हमारा क्या लेवल होगा क्यूरियोसिटी का। आपने किसी ऐसी सेलिब्रिटी की कुंडली देखी है जिसके बारे में जानकारी हो, जिसने आपको प्रभावित किया हो? नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की हमने कुंडली देखी, और देखिए न्याय तो ये नहीं कहता कि किसी का नाम खोला जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कुछ सारी चीज़ें। उनकी जब कुंडली मैंने देखी, और जब उनकी कुंडली में मंगल और राहु की नक्षत्रिका आपस में क्लैश करी, तो उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। तमाम सारे मुकदमे उनके ऊपर लगे और तमाम सारी परेशानियां उन्होंने अपने जीवन में झेली। तो मेरे दिमाग में आता है कि जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, और मैं वाकई में प्रशंसा करता हूँ ऐसे व्यक्ति की जिसने वो कुंडली पर बनाई। क्या सटीक कुंडली उनकी बनी थी, जो विश्लेषण में देखता जा रहा था एकदम सटीक बैठते जा रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि और सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जीवन में, आगे विवाह का योग नहीं है, बहुत सारे आपकी महिला मित्र आपके जीवन में आएंगी और आके जाती रहेंगी, उनके विवाहों में भी आप जाएंगे, और कहीं ना कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं भी होंगी, और उनको और काफ़ी दबंग लाइफ स्टाइल आप जिएंगे। और तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जीवन में, और उन्होंने अब अच्छे पायदान पे कदम रखा और कमबैक बहुत अच्छा किया। और अच्छा, तो उनकी कुंडली पर जो प्रभाव है, जो नक्षत्रों का प्रभाव मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 7th हाउस बहुत कमजोर हो रहा था, तो विवाह नहीं होने देता। पंचम भाव बहुत मजबूत हो रहा था, तो आपका वो बढ़ता जाएगा, तो वो सारे जो ख्याति बढ़ेगी, ख्याति और प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको आपके जीवन में आपका विवाह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हाँ। तो भाई अब ये फलाने व्यक्ति विवाह नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, अब करेंगे तो किससे करेंगे, ये होता रहेगा और विवाह आखिर नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति समाज सेवा में भी आगे बहुत रहेगा। तो उनकी कुंडली में सारी चीजें, क्योंकि कुंडली का दशम भाव समाज सेवा को भी दर्शाता है, कुंडली का जो लग्न है वो उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है कि पर्सनैलिटी बहुत दबंग पर्सनैलिटी होगी, और जहाँ कहीं भी खड़े होंगे तो अपने आप में पहलवानी टाइप सिस्टम रहेगा। तो चीजें काफी हाँ, मतलब लोगों में बहुत वांटेड भी रहेंगे वो। हाँ बिल्कुल वांटेड रहेंगे लोगों में। इशारा आपका लोग हमारे दर्शक भी समझ ही गए होंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगेश जी, ये तो हो गई हमारे चारों तरफ के आसपास की जी, कुंडली जी, और जी। ज्योतिष की बात। अब आती हूँ मैं आप पे। जी, बहुत सारे सवाल हैं हाँ, मेरे मन हाँ, में। हाँ। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रो लंकेश, जो थॉट आया, हाँ क्यों आया, कहाँ से आया, और इसके पीछे क्या रीजन रहा आपका? देखिए, होता ये है कि अब सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं हमने भी कि सोचा। हाँ, आपने भी सोचा है कि भाई कहीं पर कोई मंडी लगी हुई है, 200 लोग दुकान लगाए हैं, चलो हम भी एक दुकान लगाते हैं। लेकिन जो हमारी कार्यशैली है वो लोगों से अलग है। हम आपकी कुंडली 5 सेकंड में नहीं विचारते, हमारे यहाँ समय लगता है, लेकिन चीजें होंगी तो प्रॉपर्ली होंगी। ठीक है। और जो समाज में ज्योतिष को लेकर के गंदगी फैली हुई है उसको उखाड़ फेंकने का मेरा संकल्प है, और मैं वो उखाड़ के फेंक दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ओके जी, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं स्थितियां। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जो चीज नहीं है, नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो नहीं होंगी। समय जरूर लगेगा लेकिन वो परिवर्तित होंगी, लोग समझेंगे, जानेंगे, उसके लिए कभी कभी विरोध भी करना पड़ेगा। मतलब आप भी उसी लीग में आ गए हैं जहां हम बात कर रहे थे सोशल प्लेटफॉर्म्स की। हाँ। लेकिन कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ। बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं। तो आप भी आ गए हैं उस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, लेकिन हमारा अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस के लिए भाई, देखिए सड़क पे तो सभी लोग चल रहे हैं, कुछ लोग फलों के छिलके फेंक रहे हैं, कुछ लोग पान खाकर के ठोक रहे हैं, कुछ लोग तो वहाँ पर झाड़ू भी लगाते हैं, बिल्कुल, है ना। और वहां पर लोगों को अवेयर भी करते हैं कि भाई आप ये कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि आप अपनी कुंडली के जानकार बनिए। कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे से लेकर के 12वें भाव तक। और जो काल सर्प योग है वो 12 प्रकार का होता है। क्यों होता है?
मांगलिक दोष, अब लोग मांगलिक दोष को इतना बड़ा हवा बना दिया है, क्या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनियादारी। काल सर्प दोष, सचिन की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है क्या? अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में कोई दोष नहीं है क्या? सबकी कुंडली में गुण दोष होते हैं। राहु, क्या आपकी कुंडली में राहु विराजमान है? अरे भाई, हम कल आपसे कह दें कि आपके नाक लगी हुई है, तो अबे नाक कोई कहाँ ले जाए? कान लगे हुए, तो यही तो राहु और केतु है, तो लगे ही रहेंगे। वो तो जीवन का एक अंग है। जितनी अच्छाई जरूरी है समाज में, उतनी बुराई भी जरूरी है, लेकिन थोड़ी लिमिट में। अब आप ये बताइए कि आज के समय में अगर बिल्कुल जितना संसार है सब बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाए, असंभव है ये होना। हाँ, नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए अगर हो जाए तो पुलिस वाले और वकील और सब लोग तो भूखों मर जाएंगे ना। बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छों की वैल्यू कैसे? तो अच्छों की वैल्यू कैसे होगी? तो अच्छाई और बुराई दोनों आपके लिए जरूरी है। आपका astrolunkesh.com पे जी कुछ देखा मैंने, बहुत सारी चीजें देखी मैंने उस पे। अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उसमें सबसे पॉपुलर या सबसे जो बेहतरीन प्रोडक्ट या सेवा कह लें, क्या है वो? देखिए, हमारे सारे प्रोडक्ट अपने आप में एक सेवा है, और ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं, और हमारी जो टीम है बहुत ही योग्य आचार्यों की, उनके संरक्षण में, मेरे संरक्षण में अच्छे तरीके से हवन पूजन पाठ करके उनको सारी चीज़ों को तैयार किया गया है। और हम तो आपसे बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि हम अगर कोई चीज़ आपको देंगे तो यही कह के देंगे भैया हमारी चीज़ें ले लो, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या ये जो आचार्य जी हमको दे रहे हैं क्या ये सही है या नहीं सही है। ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका गला खराब हो और हम आपको कोल्ड ड्रिंक दे दें और आप कहीं पी लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। नहीं तो लेकिन ये एस्ट्रो प्रोडक्ट की जो प्रमाणिकता है, ये आप कैसे प्रमाणित करते हैं? क्योंकि बाजार में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, लेकिन जब आप, हमने तो कहा ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन इस्तेमाल करने के लिए हमें उन तक पहुंचना भी तो होगा, कैसे पहुंचेंगे हम? तो इसीलिए तो हम ये प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिला। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ताकि लोग आसानी से हम तक, बहुत से लोग हैं जो कर्नाटक में हैं, तमिलनाडु में हैं, और भी जगह पर हैं, कश्मीर में बैठे हुए हैं, बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, गुजरात में बैठे हुए, हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ताकि आज नहीं तो कल देर सवेर आपका मैसेज हमारे तक आए और मैं आपको एक संतुष्टि भरा जवाब दे सकूं, ताकि आप स्वस्थ, प्रसन्न, आरोग्य और निरोगी रह सकें। इतना मैं पेशों से बोलता हूं। लकेश जी, आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि वो सेवाएं हैं आपकी, हर साइट पे वही मिल रहा है, हर जगह वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोई क्यों आपके प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट दिखाएगा? देखिए, बात होती है ट्रस्ट बिल्ड करने की। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे अनुष्ठान हैं, ये जो हमारे यंत्र हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, आप हमारे परिक्षेत्र में आइए, उनको देखिए, महसूस कीजिए कैसे बन रहा है। हम तो आपको खुला कहते हैं कि आप अनुष्ठान लाइव मत कराइए, ऑन कॉल मत कराइए, हमारे यहाँ पर आके कराइए, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। ये बिल्कुल ओपन है, ओपन टू ऑल है। ये दर कहते नहीं कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, सदैव खुला हुआ है। बिल्कुल आइए, कभी भी आइए, स्वागत, अभिनंदन आपका। आइए, बैठ करके अपना अनुष्ठान पूर्ण कीजिए, जो भगवान का भोग प्रसाद भंडारा है उसको पाइए और अपने घर को प्रस्थान करिए। खुले हैं, सारे दरवाजे खुले, खुला चैलेंज दे रहे हैं। खुला, ये चैलेंज वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। सोच समझ के दीजिए। इसमें चैलेंज कैसे, इसको हम चैलेंज बोल सकते हैं? भाई जो काम हम कर रहे हैं वो चैलेंज कैसे हो सकता है? ये तो हम रेगुलर करते हैं, हमेशा करते हैं। अनुष्ठान हो रहा है, आप आइए, आप देखिए आपका अनुष्ठान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका यंत्र तैयार होना है, आप आइए देखिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी जो अभिमंत्रित चीजें हैं देखिए हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आप आकर के आंखों से देखिए ना, हम आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं दिखाएंगे, आप आ करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। और उसका प्रभाव जब आप देखेंगे महीने भर बाद, वो भी आपको पता चलेगा। अच्छा, महीने भर लगता है? भाई देखिए, कोई भी दवा आप खाते हैं एकदम से काम नहीं करती। ये पंखा नहीं है कि स्विच दबाया और पंखा घूम गया, समय लगता है। भाई ये क्या है कि कोई भी एनर्जी है, उसको पहुंचने में समय तो लगेगा ना। बिल्कुल। तो ये बस उसी प्रकार से है, और हम बस यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः तो तब होगा जब संबंध अच्छे होंगे। क्या, एक आखिरी क्वेश्चन, पता नहीं क्यों कहाँ से दिमाग में आ गया, कोई पति कभी आपके पास आया कुंडली लेकर कि हमको अपनी पत्नी से बचाव के तरीके बता दीजिए? बहुत लोग आते हैं। हाँ, बहुत लोग आते हैं। देखिए, ये निकालते हैं आप? पति और पत्नी का जो संबंध है, ये बड़ा खट्टा मीठा का संबंध है, और ये कैंची की तरह चलता है ऐसे, जो बीच में आया वो कटा। तो इसलिए पति पत्नी के जो प्रॉब्लम है वो उनको आपस में सुलझाने चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बीच में नहीं आना चाहिए। उनको जो ज्योतिषी उपाय होते हैं वो मैं देता हूँ, बाकी चीजें
आपका काम है। तो दोस्तों, आपने आज के इस एपिसोड में सुना आचार्य लंकेश की जुबानी न सिर्फ वो बातें जो आपको अंदर से झकझोरती है, बल्कि आपके नाम का रहस्य, आपके नाम की सच्चाई भी आपके सामने लाती है। हमारी आज की इस बातचीत में अगर मैं बात करूं ज्योतिष, ये इसलिए नहीं था कि आप उससे डरे या आपको डराया जाए, ये सिर्फ इसलिए था कि ताकि आप उसके प्रति अवेयर हो, जागरूक हो, क्योंकि पहले जानो फिर मानो, ना कि मान के फिर जानो। इस एस्ट्रोलॉजी, इस ज्योतिषी के जरिए क्या क्या संभव है, आपका भविष्य, आपकी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, बिल्कुल उन्हें दूर किया जा सकता है। थोड़े धैर्य की जरूरत है और सही प्लेटफॉर्म को चुनने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि लंकेश जी ने बताया कि जब तक आप सही जगह नहीं पहुंचेंगे, अगर पेट में दर्द है तो आपको पेट के ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, आपके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो वैसे ही सही प्लेटफॉर्म, सही जगह और सही चीज आप तक पहुंचे और आप उन चीजों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष पे चर्चा का ये अंत नहीं है। ज्योतिष के बारे में ये बातचीत आगे भी चलती रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिष पे चर्चा का ये अंत नहीं है। हमारी ज्योतिष पे चर्चा, बातचीत, ज्योतिष के बारे में जागरूकता, ये सारी चीजें आचार्य लंकेश के साथ आगे भी चलती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। पिछले एपिसोड में हमने आचार्य लंकेश से बात की ज्योतिष के बारे में, गर्भ ज्योतिष के बारे में, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज की जनरेशन के मन में होती हैं, उसके बारे में हमने पता किया, जानकारी की, कई सारी चीजें, कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए कि किस तरह से ज्योतिष को समझा जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले जाने फिर माने, ना कि मान के जाने। तो आज के इस एपिसोड में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे ज्योतिष के बारे में, जानेंगे आचार्य लंकेश के बारे में, जिनकी पहचान है गर्भ ज्योतिषी के रूप में। लगभग 25 सालों का अनुभव आचार्य लंकेश को है ज्योतिष विद्या में। तो आज हम अपनी चर्चा को फिर से एक बार आगे बढ़ाएंगे।